Dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। आज मैं आपको एक और इलस कराने वाला हूँ उसी टेबल की फॉर्म में। जी हाँ, कैसे हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, क्या क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे सोल्व करना है। हमें दी हुई है इनकम यानी कि वाई, हमें दी हुई है सेविंग और हमें निकालना है, टारगेट करना है एमपीसी और एपीसी। मेरे बच्चों, हमें टारगेट तक पहुंचने के लिए दो चीज़ों की जरूरत है। अगर मैं एमपीसी को देखूं तो एमपीसी का फॉर्मूला है चेंज इन सी और चेंज इन वाई। अगर मैं एपीसी को देखूं तो एपीसी का फॉर्मूला है सी अपॉन वाई। वाई है, एस है, सी नहीं है। सी मिल जाए, वाई से डिवाइड कर दूंगा तो एपीसी पहला आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, मैं क्या करने वाला हूं, सी को ढूंढने वाला हूं। सी होता है हमारा कंजप्शन। कंजप्शन का फॉर्मूला क्या है, इनकम में से आप सेविंग घटा दीजिए। आप 100 कमाते हो, 100 में से आप 20 बचाते हो तो बाकी कंज्यूम कर गए, तो इनकम में से सेविंग घटा दीजिए। अर्थात वाई में से एस घटा दो तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा कंजप्शन यानी कि सी। सी कैसे निकलता है, वाई में से एस घटा के। सी कैसे निकलता है, वाई में से एस घटा के। वाई में से एस घटाइए, 0 इनकम है, सेविंग कितनी है -20। करके दिखाता हूं मैं आपको कैसे बनेगा उसका। सी कैसे बनेगा, वाई माइनस एस। इनकम आपकी 0, सेविंग आपकी -20। ध्यान से रखिएगा, माइनस को माइनस रखना है। 0 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। आपका कंजप्शन कितना है, 20। जब आपकी इनकम कुछ भी नहीं थी, आप पिछली सेविंग खा रहे हैं। नेगेटिव सेविंग का मतलब है पिछली सेविंग खा रहे हैं। पिछली सेविंग खाए, कंजप्शन तो हो रहा है आपका पॉजिटिव। ये कितना आएगा, प्लीज पहले लेवल पर तो ये आएगा। अगला एक और स्टेप करके दिखाता हूँ। अगले स्टेप पे, ये स्टेप नंबर 1 का था जो मैंने किया है। स्टेप नंबर 2 पे कैसे आएगा, आपकी इनकम कैसे है, इनकम आपकी 50 है, सेविंग आपकी कितनी है -10 अब 50 में से माइनस में माइनस क्या आ जाएंगे, प्लस। इसका मतलब ये हो गया कि आपका कंजप्शन कितना है, 50 और 10 60। फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा मेरे बच्चों। इनकम 50 है, सेविंग अभी भी -10 है, यानी सेविंग में से 10 रुपये माइनस हो रहे हैं, अर्थात ये कंज्यूम हो रहे हैं, 50 कंज्यूम हो रहे हैं, 60 कंज्यूम हो रहे हैं। अगली बात करते हैं, क्या फाइंड आउट करना है अगले में, थर्ड में आपकी यही है, सी बराबर है वाई माइनस एस। कंजप्शन कितना है आपका 150, सॉरी इनकम कितनी है 100, सॉरी। तीसरे स्टेप पे आपकी इनकम कितनी है 100, सेविंग कितनी है 0। आप कुछ भी सेव नहीं करते, इसका मतलब है 100 के 100 आप कंज्यूम कर जाते हैं। कंजप्शन आपका कितना है 100। 100 रुपये कमाने के बाद कोई भी सेविंग नहीं है तो 100 के 100 खा गया, आ भी रहा है आपके पास। फोर्थ स्टेप पे क्या आएगा, फोर्थ स्टेप पे इनकम कितनी है 150, कंजप्शन कितना है और सेविंग कितनी है 30, और वाई में से एस घटाया तो सी कितना आएगा, कंजप्शन कितना हो गया 150 कमाने के बाद 30 सेव करते हैं तो 120 खा जाते हैं। 200 कमाने के बाद 60 सेव करते हैं तो 140 खा जाते हैं। इसका मतलब अब आपके पास सिंपल है। अब आपको अगर निकालना है एपीसी, मैं आइए आंसर पहले निकाल देता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये निकालूँ तो सीधा सी को वाई से डिवाइड करूँ, मेरे पास एक आंसर आ जाएगा। आधा क्वेश्चन मेरा सोल्व हो जाएगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो 3 मार्क्स पूरे हो गए। सी कितना है 20, डिवाइड करूंगा इनकम से, इनकम कितनी है 0, ये आ जाएगा पहला इन्फिनिटी। दूसरे में कंजप्शन कितना है 60, इनकम कितनी है 50। कंजप्शन का लेवल क्या है, कंजप्शन का लेवल ज़्यादा है, 60 कंजप्शन है, इनकम कितनी है 50। यहाँ पे भी आएगा 1.2। आगे 100 मेरी कंजप्शन है, 100 ही मेरी इनकम है, ये आ जाएगा 1। 120 मेरा कंजप्शन है, 150 मेरी इनकम है, तो अपनी इनकम में से 0.8 खा गया। ठीक है, और ऐसे ही 140 मेरा कंजप्शन है, इनकम मेरी 200 है तो 70। आपको क्या समझ में आ रहा है, एक बात समझा देता हूँ। ट्रेंड, जो जो इनकम बढ़ रही है वैसे ही एवरेज जो एबीसी है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, कंज्यूम करने की तरह वो घट रही है। 1.2 से 1 हुई, फिर 0.8 हुई, 0.7 हुई। अब ये चीज़ मेरी क्लियर हो गई। इनकम के बढ़ने के साथ साथ एक नंबर में पूछ सकता है
इनकम जो बढ़ती जा रही है, एबीसी घटती जा रही है, अर्थात जितनी इनकम बढ़ती है कंजप्शन की तुलना में कम बढ़ता है, कंजप्शन कम होता है। अब बारी आ जाती है, ये हमने सोल्व कर दिया। चेंज इन सी चाहिए, चेंज इन वाई चाहिए, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, एमपीसी। बच्चों चेंज इन सी और चेंज इन वाई ध्यान लिख लीजिए, तब भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चेंज इन सी को बड़े ध्यान से करना, पहले के लिए कुछ नहीं करते चेंजेस वाले में। दूसरे में अगर ये C1 है और ये C0 है, 60 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा, 40। अब इसे हटा दीजिए, ये C1 है, ये C0 है, 100 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा, 40। अब इसे हटा दीजिए, ये C1 है, ये C0 है, कितना आएगा, 20। ये C1 है, ये C0 है, कितना आएगा, 20। अगर चेंज इन वाई कैसे निकालेंगे, ये C1 है, पहले के लिए तो मैंने आपको छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें माइनस करने वाला कुछ नहीं होता। C1 में से C0, 50 में से 0 गए 50। अब इसे हटा दीजिए, C1 अगर ये है, C0 ये है, सो C कह रहा हूँ, Y1 अगर ये है, Y0 ये है, 100 में से 50 गए 50। नेक्स्ट में Y1 ये है और Y0 ये है, 150 में से 100 जाएंगे 50। और अगले में भी 200 में से Y1 में से Y0 जाएंगे अगले स्टेप पे, तो ये कितना आएगा, 50। अब सिंपल है, पहला छोड़ दीजिए, 40 को 50 से डिवाइड करोगे तो आएगा कंजप्शन का जो रेट है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आएगा 0.8, फिर 40 डिवाइड बाई 50 0.8 और 20 डिवाइड बाई 50 0.4, फिर 20 डिवाइड बाई 50 0.4। मेरे बच्चों इस तरह से ये सोल्यूशन जो है आपके सामने मैंने कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।